7 में से एक इंसान देश का एक ऐसा टेंटेटिव है कि मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, तो आप इसको कितना गंभीर मानते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बहुत सीरियस समस्याएं होंगी, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्याएं हो सकती है। सपोज मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कुछ समस्या है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि कई बार तो इंसान को पता तक नहीं चलता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। 2-3 तरीक़ा से पता चल सकता है। एक तो पता चलने का ये तरीका है कि पहले कैसा चल रहा था, अब कैसे चल रहा हूँ। पहले मैं ऐसा सोचता था, अब ये सोचने में कुछ फ़र्क आ गया। अगर कोई बीमारी, अगर कोई समस्या है, तो लोग उसको सीधे ही पागल करार दे देते हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डर होता है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंसान संकोच करता है कि अगर मैं बोलूँगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। को कारपेट के नीचे, कबर्ड के अंदर छुपा के नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। बट हर रोज़ की लाइफ में, हर रोज़ की डेली लाइफ में जो हम लोग जो देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई है, यहाँ पर हम कर्म क्षेत्र हैं, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, या स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में, अगर हम किसी को देखते हैं कि इनकी ठीक नहीं लग रहा है, तो वहाँ से हमारा एंटी स्टिग्मा जो काम है वो वहीं से शुरू होना चाहिए। उनके साथ नॉर्मली बात करके देखो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार, पीटीसी नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे अगर मैं कहूं कि भारत में इस समय हर 7 में से एक इंसान उस समस्या से जूझ रहा है तो गलत नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको डील किए जाने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की। एक ऐसा स्टिग्मा है खासतौर पर हमारे देश में कि इस पर कोई बात करना नहीं चाहता, जबकि होना ये चाहिए कि जितना ज़्यादा इस मुद्दे पर बात किया जाएगा लोग इसके बारे में उतने ज़्यादा जागरूक होंगे और इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके पीछे वजह क्या है और हमें इन चीज़ों के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, मेरे साथ इसके विशेषज्ञ हैं। हम हैं इस वक्त पीजीआई चंडीगढ़ में और मेंटल हेल्थ यानी साइकेट्री डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं डॉक्टर बासु, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और हम उनसे इस पर विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, जैसे मैंने अभी बताया कि आप ही ने मुझे बताया कि हर 7 में से एक इंसान देश का एक ऐसा टेंटेटिव है कि मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, तो आप इसको कितना गंभीर मानते हैं? ये समस्या तो नमस्कार, मुझे यहाँ पर लाने के लिए धन्यवाद। और ये एक बहुत ज़रूरी बात, अहम बात है जो हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया और आपने अपने दर्शकों को बताया कि 14% यानी कि तकरीबन हर 7 लोग में से एक को लाइफ टाइम ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ मानसिक समस्या होने की संभावना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बहुत सीरियस समस्याएं होंगी, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्याएं हो सकती है, कुछ कम हो सकती हैं। लेकिन है ये एक चीज़ है जिसके बारे में बात करने का और इसके क्या उपाय है, क्या तरीका है, कैसे बचना है, कैसे इसका सामना करना है, इसके बारे में एक डायलॉग शुरू करने का टाइम आ चुका है जी। लेकिन सर, बात यह है कि पता कैसे चलेगा कि मुझे, सपोज मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कुछ समस्या है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि कई बार तो इंसान को पता तक नहीं चलता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, बस वो थोड़ा सा अनईजी फील करता है। जी, पहले तो ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि मानसिक समस्या एक प्रकार की नहीं है, कई अलग अलग प्रकार की हैं। आम तौर पे जिसको हम कॉमन मेंटल डिजीज़ या कॉमन मेंटल इलनेसेस कहते हैं, उसमें ज़्यादा तौर पे उदासी या घबराहट की समस्याएं होती है। फिर नशे की समस्याएं हैं, वो अलग चीज़ हैं। अच्छा। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनमें से जो आपका सवाल है कि कैसे पता चलेगा, 2-3 तरीक़ा से पता चल सकता है। एक तो पता चलने का ये तरीका है कि उनको अपने आप में ही पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ, दोनों में कुछ अंतर, अच्छा। जो बेसिक जो चीज़ है वो एक अंतर होना चाहिए, एक फ़र्क होना चाहिए कि
पहले कैसा चल रहा था, अब कैसे चल रहा हूँ, पहले मैं ऐसा सोचता था, अब ये सोचने में कुछ फ़र्क आ गया, पहले मुझ में ये ऊर्जा थी, ये एनर्जी थी काम करने को, अब ये एनर्जी क्यों नहीं आ रही है, पहले मैं इससे डरता नहीं था, अब मैं क्यों इससे डरने लगा। यानी कि पहले और अब में जो फ़र्क है, जो अंतर है, ये एक है। ये इंसान को अपने आप को पता लग जाता है। जो आपका सवाल था, सेल्फ असेसमेंट, जी, कई बार ये भी होता है कि भाई अपने आप को इतना पता नहीं चलता, उसमें है कि दूसरों को पता चलता है। बात वही अंतर की बात है, क्योंकि वो पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, परिवार के और सदस्य को, भाई बहनों को, उनको शायद ये लगे कि भाई ये पहले तो ऐसा नहीं था या पहले तो ऐसा नहीं थी, अब ये कैसी थोड़ी सी अजीब सी बातें करने लगे हैं, थोड़े से अलग अलग से रहने लगे हैं, थोड़े से इनके बोलचाल में कुछ फ़र्क पड़ा है। द डिफरेंस इज़ पहले क्या था, अब क्या है। ये अंतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका कोई ब्लड टेस्ट या उस तरह का कोई मापदंड तो नहीं है, तो ये ज़रूरी है। और उसमें कई प्रकार से बिहेवियर में फ़र्क पड़ सकता है। किसी में जो पहले शांत स्वभाव के थे, अब वो चिड़चिड़ा होने लगे। पहले बाय नेचर चिड़चिड़ा थे, थोड़ा सा लोग अलग अलग इंसान के होते हैं, अब वो बड़े शांत से हो गए। दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। हाँ, जिनके डिप्रेशन होगा, अब नया न्यू ऑनसेट डिप्रेशन शुरू हुआ है, पहले बोलने बालने वाले थे, थोड़े लड़ झगड़ लेते थे, मस्ती टाइप करते थे, अब वो बोलना कम कर दिया, खाना कम कर दिया, अपने आप में रहने लगे। तो एनी चेंज विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड, जो कि इमीडिएट वातावरण से जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, उससे हमारे जो है ये संदेश जागना शुरू हो जाना चाहिए, क्या ये कोई मानसिक समस्या तो शुरुआत तो नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है वाकई। मुझे ये बताइए, सपोज मेरे किसी दोस्त को, मेरे जानकार को है और उनको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा, जैसे आपने कहा ना कि चेंजेस, तो मुझे समझ आ गया, मैं दूसरा हूँ और मुझे समझ आने लगा है कि उसमें कहीं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो मैं उसको कैसे समझाऊँ या मैं उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करूँ कि वो जाके किसी से, मतलब आप जैसे विशेषज्ञों के पास या किसी के पास भी जाए और अपनी चीज़ बताए, ताकि अगर कोई समस्या है तो वो सामने आए। ये अच्छा सवाल है, कठिन सवाल है, क्योंकि इसका कई बार तो सहज जवाब है कि उनको थोड़ा सा उनसे बात करो तो खुद ही, कई बार ना बंदा बोलना चाहता है। ये भी एक बात है कि कई बार ज़्यादा तौर पे हमारी एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक्चुअली इंसान जो सफ़र कर रहा है, जिसके अंदर तकलीफ़ हो रही है, वो बोल नहीं पाता है। उसको लगता है यार मैं किसी को बोलूँ तो वो क्या सोचेगा, पागल सोचेगा, क्या होगा। ये पागल वाली जो बात का धब्बा जो है, स्टिग्मा जो है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके कारण उसके अंदर प्रेशर बना हुआ है, लेकिन वो एक आउटलेट ढूंढ रहा है। तो अगर तो सिर्फ उनसे एज अ फ्रेंड ही अगर पूछोगे या एज अ वेल कंसर्न पर्सन अगर पूछेंगे, तो वो खुल जाएगा, वो बोलना शुरू कर देगा, फिर तो आसान हो जाएगा काम। एक बार वो शुरू हो गया, आप पहला शुरुआत तो आप ही से हो गया, मतलब आप उनके पहला जो सपोर्ट दे दिए, वही काफ़ी होता है कई बार। या उसके बाद फिर कई काउंसलर के पास जाए, कुछ करे, मतलब शुरुआत होगी। दिक्कत तब आती है जब वो करना नहीं चाहते हैं, वो हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, या उनको खुद को नहीं पता होता है कि भाई ये कोई मानसिक समस्या है या नहीं है। तब उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के फ़ायदा नहीं होता है। जो कई बार लोग कि चलो हम ज़बरदस्ती तुमको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, मेरे हिसाब से वो करना नहीं चाहिए। हर चीज़ के एक समय आता है, तो उसको समय देना चाहिए, उसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना चाहिए कि भाई मैं हूँ, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो बोलो हमें। जब भी आपको लगेगा कि मैं कुछ मदद कर पाऊँगी तो मैं आपको मदद कर दूँगी। ये डोर ओपन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनके मन में हो कि मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं डाला जा रहा है, लेकिन जब मैं चाहूँ मैं किसी के पास जा सकता हूँ। इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है, अगर आपको ये लगता है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, मिस्टर ए समझ लो, ये वो सुइसाइडल है, या वो किसी प्रकार पे अपने आप को या किसी और को खतरे में डाल रहे हैं, अगर ये बात हो गई, फिर जिसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं, उसको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें जान की बात आ गई ना, खतरे की बात, सेफ्टी की बात आ गई। फिर तो आपको उनके पास, डॉक्टर के पास बताना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। अदर देन दैट, इनको समय देना चाहिए, बात करना चाहिए। अक्सर लोग अपने आप ही खुल जाते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, और उससे हेल्प सीकिंग का प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो चालू हो जाता है। ठीक है सर, अब इसी से जुड़ा एक, आपने स्टिग्मा की बात बोली, जो एक सोच है, ख़ास तौर पर एशियाई देशों की या बात करूँ, अपने देश की बात कर रही हूँ,
कि जैसे आपने कहा कि या हमने भी महसूस किया है कि लोग बात करना नहीं चाहते या पागल, मतलब अगर कोई बीमारी, अगर कोई समस्या है तो लोग उसको सीधे ही पागल करार दे देते हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डर होता है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंसान संकोच करता है कि अगर मैं बोलूँगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, जबकि दूर दूर तक इसका संबंध नहीं होता। लेकिन इस चीज़ से, इस सोसाइटी के इस सोच से हम कैसे लड़ सकते हैं और उनको हम किस तरह से समझा सकते हैं कि भाई ये भी दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसको ठीक किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है। हाँ। और इसके बारे में सबसे पहला काम तो यही है कि जो आप कर रहे हैं, यानी कि जो हम कर रहे हैं, यानी कि इसके बारे में बात करना शुरू करना चाहिए। जो लोग लेट अस टॉक ये कहते हैं ना, लेट अस टॉक। सो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको कारपेट के नीचे, कबर्ड के अंदर छुपा के नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। बात करते करते धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज होता है। नंबर 2 जो है, कई बार लोग कहते हैं कि चलो हम स्पेशल प्रोग्राम करें। प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम करके फ़ायदा नहीं होता है, उसका भी अपनी जगह पे जोर है। बट हर रोज़ की लाइफ में, हर रोज़ की डेली लाइफ में जो हम लोग जो देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई है, जहाँ पर हम कर्म क्षेत्र हैं, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, या स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में, अगर हम किसी को देखते हैं कि इनकी ठीक नहीं लग रहा है, तो वहाँ से हमारा एंटी स्टिग्मा जो काम है वो वहीं से शुरू होना चाहिए। उनके साथ नॉर्मली बात करके देखो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये नहीं कि तुम कुछ पागल, ये जो वर्ड पागल जो है, ये इस वर्ड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मानसिक समस्या हो सकती हैं, बट हर मानसिक समस्या का मतलब पागलपन की बीमारी नहीं है। पागलपन की जो बीमारी है वो सीरियस मेंटल इलनेस कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि सीरियस मेंटल इलनेस, जिसमें जो इंसान जो बीमार जो है तो वो भी बीमारी है, लेकिन वो बीमार फिर आम हकीकत से, वास्तव से दूर हो जाती है, अलग हो जाते हैं। आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कुछ भ्रांत धारणाएँ पैदा हो जाती हैं, कुछ और होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन 90% जो ज़्यादा तौर पे जो बीमारी हैं उसमें इस तरह के स्टिग्मा का कोई रोल नहीं है। और इसलिए हम सबसे पहले तो हमको खुद को ये, आपने सवाल पूछा ना कि कहाँ से शुरुआत, हमसे होगी। हमसे मतलब आपसे, मुझसे, जो अभी कैमरा में बैठे हैं उनसे, यहाँ से शुरुआत होगी। हर घर से शुरुआत होनी चाहिए नॉर्मलाइजेशन, एंड देन इट हैज़ टू गो ऑन। ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में, एक साल में या एक दशक में नहीं होगा, ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। पहले से स्टिग्मा अब कम हो चुका है, जो 50 साल पहले थे, लेकिन है अभी भी काफ़ी है, अभी भी गंभीर समस्या है। और इसके बारे में हमें ये डायलॉग, लेट्स टॉक, ये जो है ये चालू रखना चाहिए, बातचीत। अच्छा, अब हम सपोज करते हैं कि मेरे साथ या मेरे अगल बगल कोई ऐसा पेशेंट है जो बीमार है, और मैं या तो उसकी दोस्त हूँ या उसके परिवार की सदस्य हूँ, तो मेरे लिए क्या जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूं कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करे और मुझे वो खुल के सब कुछ बताए ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। कई बार लोग डर भी जाते हैं कि नहीं बाबा, पता नहीं कैसा लेगा, है ना? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका जवाब एक लाइन में तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस तरह की हम मानसिक समस्या की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी किसी चीज़ में जो कि भयंकर टाइप जो मानसिक जो बीमारियां होती है, जो गंभीर समस्याएं हैं, उनके लिए थोड़े अलग प्रकार के डीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैं उस पर भी आऊँगा एक सेकंड में। लेकिन उससे पहले जो आम तौर पे जो बीमारी, इसको CMD कहते हैं, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, CMD, कॉमन मेंटल, जिसमें ज़्यादा तौर पे उदासी की बीमारी, घबराहट की समस्याएं और नशे की समस्याएं, या कोई फोबिया, कोई डर की समस्या, इस तरह की जो चीज़ें हैं, नींद की समस्याएं, थकावट की समस्या, इस तरह की चीज़ें हैं, इसके बारे में तो आराम से खुल के बात कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो अगर एक संदेशा मैं देना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये है कि ये याद रखिएगा कि हाँ, उनकी समस्या तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई और ही इंसान बन गए, कोई इंसान से कोई जानवर बन गए। वो इंसान ही है, वो बाकी जीता जागता आपके जैसे, मेरे जैसे, हमारे जैसे ही है। वो उनमें कुछ एक चीज़ों में समस्याएं हैं। एक गाड़ी में अगर कोई एक जगह पे, कोई एक मशीन में, एक वाइपर में, या एक जगह पे अगर कोई समस्या हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत हमें पूरी गाड़ी को ही फेंक देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए, ठीक है ना? ज़्यादा तौर पे हम अगर उनके साथ अदरवाइज नॉर्मल बात कर सकते हैं, ये ज़रूरी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, मैं और तुम, ये मैं कुछ हूँ, तुम कुछ और हो, ये अलगपन का अगर एहसास हम
उनको दिलाने लगे बार बार, वो दैट डज नॉट हेल्प। उससे उनको लगता है कि यार मैं तो सच, उससे एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको सेल्फ स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा मोटे मोटे तौर पे 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक जो होता है उसको कहते हैं सेल्फ स्टिग्मा, जो इंसान अपने आप को ही स्टिग्माटाइज करता है, अपने आप को ही छोटा समझता है, अपने आप को ही नाकाबिल समझता है, ठीक है ना। इस चीज़ को कम से कम हमें बंद करना चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए भाई तुम तो अदरवाइज़ ठीक हो, कुछ परेशानी में लग रहा हो कि भाई कुछ परेशान से लग रहा हो, कुछ दिक्कत है क्या भाई, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बताओ मुझे, बताओ कि अगर कुछ हेल्प हो सकता है। अगर नहीं बताना चाहोगे वो भी ठीक है, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ कभी भी। हाँ, कंफर्टेबल करना चाहिए, नॉर्मली बात करना चाहिए उनको। कई बार ना हम लोग भी ऐसे उनको देख के डर से जाते हैं, हमारे अंदर एक डर पड़ जाता है, ये हमें काट तो नहीं देगा, हाँ ये हमें गालियाँ तो नहीं दे देगा। अक्सर ये एक बहुत बड़ी एक गलतफहमी है। मानसिक रोगी जो होते हैं, इट्स अ टोटल रॉन्ग नोशन कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, हर बात पे किसी के पीछे मार देते हैं। आम इंसान ज़्यादा वायलेंस करते हैं मानसिक रोगी के साथ। मैंने कितने बार देखा, पहले ज़माने में बेचारा पागल कोट एंड कोट जो है ना, सीरियस मेंटल इलनेस स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट सड़क पे बैठा हुआ है, खड़े हैं, हाँ कपड़े कुपड़े नहीं है, गंदा कपड़ा पहन, और बच्चे लोग जो है वो पत्थर मार रहे हैं उसको। हम लोग ज़्यादा वायलेंस उनके तरफ से करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो बहुत कम करते हैं। तो इसलिए ये डर से हमें मुक्त हो जाना चाहिए। दे आर इन नीड ऑफ हेल्प, उनको हमें हमारी समाज की मदद की ज़रूरत है, ना तो अलग करने की। जी जी। अच्छा सर, कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, मुझे पता है ये बड़ा, मैं एक अजीब सा सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन एक लेमैन के लिए भी ये जिज्ञासा या क्वेरी होती है कि कैसी परिस्थितियाँ होती हैं कि इंसान एकदम से नॉर्मल, उससे थोड़ा सा अलग फील करने लगता है, या इस तरह की एंग्जाइटी और इस तरह का आने लगता है। किस ऐसा कुछ होता है क्या, स्पेशलाइज मतलब स्पेसिफिक कुछ होता है, या किसी भी परिस्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है? आई एम नॉट श्योर कि मैं आपका सवाल एग्जैक्टली सही समझा। एक्चुअली मैं फिर से बताना चाहती हूँ। हाँ, एक बार फिर कि एक नॉर्मल इंसान अचानक से कैसे एकदम से मेंटल हेल्थ इश्यूज पे आ जाता है। क्या उसके आसपास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या वो जेनेटिक होती हैं, या फिर बहुत दिनों से कुछ चल रहा है और वो एकदम से ब्लास्ट करता है, होता क्या है एक्चुअली? अच्छा, इसमें अगर मैं सही समझा आपका सवाल, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली ना 2 हिस्से हैं आपके सवालों का। एक सवाल का, आपका सवाल का एक हिस्सा है कि उसका एक्सपीरियंशियल सवाल, यानी कि वो जो महसूस करने वाली जो बात है कि भाई वो कैसे, मैं ऐसा ऐसा चल रहा था तो आज ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। एक तो ये सवाल है। दूसरा जो हिस्सा था वो थोड़ा अलग है, वो है कि भाई उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या वो उसके कॉज क्या है, रीज़न क्या है, क्या वो जेनेटिक है, क्या वो पारिपार्श्विक है, वातावरण में है, तो वो थोड़ा अलग सवाल हो जाएगा। पहले मैं ब्रीफली बता दूं, ये जो एक्सपीरियंशियल पार्ट है, देखिए इसका तो जवाब जो वो सफ़र कर रहे हैं वही सही बता सकते हैं, लेकिन वही है कि उनको कुछ अलग सा महसूस होने लग जाता है। वही अंतर की बात है कि मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा क्यों नहीं हूँ, कि क्या हो रहा है। ऑफन वेरी ऑफन ऐसा होता है कि पहला जो फर्स्ट जो एहसास जो होता है उसको एक आप अंग्रेज़ी में जिसको पजलमेंट कहते हैं, पजलमेंट, जो एक आश्चर्य सा, अजीब सा, अनोखा समथिंग, एक अजीब सा कुछ हो रहा है मेरे साथ। सबसे पहले ही बात क्लियर नहीं हो जाती। अब इनके लिए मन में भी, मरीजों के मन में बात क्लियर होने में टाइम लगता है। उनको ये समझने कि अब मैं उदास हूँ, या अब मैं घबराहट में हूँ, या अब मुझे ये रियलाइज़ करने में, या कोई मेरे पीछे पड़े हुए हैं, या मेरे कानों में ये आवाज़ें आ रही है जो बाद में जो फुल फ्लेजेड बीमारी का रूप धारण कर लेता है। एक दिन में रातों रात यूजुअली ऐसा नहीं होता है। शुरू का पार्ट होता है अ स्टेट ऑफ सम कन्फ्यूजन, हाँ, परप्लेक्सिटी, कुछ अनोखा सा कोई अनुभव, कुछ और हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये एक अनसर्टेनिटी आप कह सकते हैं, अनिश्चय कुछ हो रहा है, एंड दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसको उस समय समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। दैट पार्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट। ना तो वो खुद समझ सकता है, फिर वो दूसरों को क्या समझाएगा, है ना। तो एक तो ये एक्सपीरियंस की बात हुई, बट धीरे धीरे वो एक आकार लेना, एक रूप लेना शुरू कर जाता है, जब उसको लगता है कि भाई या तो डिप्रेशन वाली विचार शुरू हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बचना नहीं चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, ये है वो है, गिल्ट फीलिंग, या घबराहट वाली बात, वो फिर धीरे धीरे एक रूप ले लेता है, एक बीमारी का रूप ले लेता है। सेकंड जो पार्ट जो था वो कठिन सवाल है, लेकिन उसका सिंपल आंसर ये है कि कुछ जेनेटिक हिस्सा भी है, लेकिन सारा जेनेटिक नहीं है, और कुछ एनवायरमेंटल भी हिस्सा है। काफ़ी अहम रूप में एनवायरमेंटल भी पार्ट इसका होता है, जो कि वातावरण में जो पार्ट है, जो स्ट्रेस
जो आजकल बात करते हैं हम, हर कोई स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, कितने सारे रूप के स्ट्रेस है। अभी आप ये एग्ज़ाम गोइंग के बारे में आप देख ही रहे हैं कि जो ये भारत के अलग अलग जगह पे कोटा का नाम ज़्यादा आ जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लेकिन कई और जगह में भी तो स्ट्रेस तो हज़ारों रूप के हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैरिटल स्ट्रेस, इंटरपर्सनल स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस। तो एक तो स्ट्रेस का एक बड़ा एक कारण वो है, और भी कई चीज़ें हैं। परवरिश एक बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है कि उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसमें उसने छोटी उम्र में परिवार को कैसा देखा है। क्योंकि अगर अच्छा परिवार हो, स्ट्रॉन्ग परिवार हो, तो वो एक बफरिंग बन जाता है, उसमें उसके लिए उसके मन में एक बफर, एक जोर बन जाता है जो प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाता है। तो कुछ तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जेनेटिकली ऑल्सो, कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं और कुछ जो कि वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स हैं जो उसको, तो ये दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। जिस समय जो वो वल्नरेबिलिटी वाले जो फैक्टर्स हैं, जब ये जैसे दो देशों के बीच में जो लड़ाई चलते रहते हैं ना, तो उसमें एक देश अटैक कर रहा है, दूसरा देश प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब एक कभी जीत जाता है, जब अटैक ज़्यादा हो गया, तब वो आप कह सकते हैं कि तब वो बीमारी रूप में आ जाती हैं। सो कुछ जेनेटिक, कुछ नेचर एंड नर्चर। पहले हम लड़ाई करते थे नेचर वर्सेस नर्चर कि भाई ये जेनेटिक है या एनवायरमेंटल है। अब हम कहते हैं ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। जेनेटिक हिस्सा भी है, लेकिन ये नहीं कि जेनेटिक का मतलब कि जो मानसिक बीमारी के बच्चा जो है वो मानसिक बीमार ही होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये भी संदेशा देना दर्शकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग डरते हैं कि फिर हम शादी कैसे करेंगे, जो बच्चा होगा वो भी फिर कोट एंड कोट पागल बनेगा, क्या होगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, उसमें एक थोड़ा सा इंक्रीज रिस्क ज़रूर रहेगा, लेकिन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनमें मानसिक रूप बीमारी जो है उसका रूप धारण करेगा। उसका फैक्टर होगा स्ट्रेस, बाकी फैक्टर्स उसके पर्सनालिटी, उसके कोपिंग स्किल्स, उसके बफरिंग फैक्टर्स, उसके सोशल सपोर्ट, उसके पारिवारिक और बाकी चीज़ों में प्लस पॉइंट्स क्या हैं, ये सारा मिल मिला के तब इसका रिजल्ट निकलेगा। सर, आजकल ये जो जॉइंट फैमिलीज की कमी है या एकल परिवारों का बढ़ना है, क्या ये भी एक रीज़न है इन तरह की समस्याओं के बढ़ने का? हाँ जी, ये भी एक रीज़न है, अनेकों में एक रीज़न है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इसी के कारण मानसिक समस्याएं इतना ज़्यादा पैदा होगी, लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था, जॉइंट फैमिली का उनकी अपनी दिक्कतें भी थी, अपनी परेशानियां भी थी, कई चीज़ें थी वो, लेकिन एक बहुत बड़ा एक अहम एक फ़ायदा था कि वो एक बफरिंग का सिस्टम होता था, अपने आप में एक सोशल सपोर्ट का, एक माइक्रो लेवल का। उसके लिए आपको बृहत्तर समाज में जाने की ज़रूरत नहीं थी। भाई फैमिली के अपने अंदर ही बड़े पॉजिटिव चीज़ें बने होते थे। जो छोटे बच्चा, उसका जब स्ट्रेस हो गया, वो दादी माँ नानी माँ जो थे वो कितने सारे स्ट्रेस को दूर कर देते थे, कहानी सुना देते थे, बड़े अच्छी अच्छी पुरानी कहानियाँ कुछ करके उनमें मन में मनोबल पैदा कर देते थे। जब किसी का कोई रोना आ गया तो उनके पास आ गए, उनको हिम्मत जुटाते थे, उनको ऐसे ऐसे करके कई सारे जो हैं वो काफ़ी अच्छा उसका, जिसको हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, अब उसकी कमी हो गई है। क्योंकि अब इंसान जो अलग अलग हो गए, फैमिली में कोई कहीं, किसी का कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से कुछ तो डेफिनेटली रोल है उसका, अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर्स, बाकी समस्या के साथ मिलके। सर, फिटनेस, एक्सरसाइज, योग, ये चीज़ें, इन चीज़ों से मतलब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम्स को से जूझने में कितनी मददगार साबित होती हैं? जनरल वे में देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हाँ। ये मददगार हैं, इससे हेल्प मिलती हैं। ये एक नॉन स्पेसिफिक वे में, जनरल वे में सभी के लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक हेल्प के भी, किसी के लिए भी एक्सरसाइज करना, शारीरिक एक्सरसाइज करना या मानसिक रूप पे योगा कह लीजिए, या किसी भी प्रकार के, ये नहीं कि हर किसी को योगी बनना है, हर किसी को कोई उस तरह के कोई हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन करना है, लेकिन कुछ भी करे, कुछ देर के लिए नेचर के पास बैठे, प्रकृति के पास बैठे, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये जेनरिक रूप पे एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं जो कि डेफिनेटली हमें हेल्प करना चाहिए। आजकल एक काफ़ी बातचीत चल रही है विदेशों में, उसको कहा जा रहा है कि पब्लिक मेंटल हेल्थ। जैसे पब्लिक हेल्थ होती है ना, पब्लिक हेल्थ जो जैसे ये सैनिटेशन, हाइजीन, ये जो चीज़ें हैं ना पब्लिक हेल्थ, जिसके अंदर आता है पानी साफ़ रखना, सीवरेज साफ़ रखना,
हवा साफ रखना, एयर में पोल्यूशन कम होना, ये सारे जो पब्लिक हेल्थ में आता है। तो आजकल हम कह रहे हैं कि पब्लिक मेंटल हेल्थ, जो कि मेंटल हेल्थ के अच्छा पॉपुलेशन लेवल पे फ़ायदा करने के लिए, उसमें जो आप कह रहे हैं इसका अहम रोल आता है। वही है कि एक्सरसाइज, मन को शांत रखना, कुछ म्यूज़िक सुनना, कुछ अच्छी चीज़ें पाठ करना, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत मदद करना अगर कर सकते हैं तो, कुछ योगा या कुछ भी, हाँ जी, पशुओं को भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज़ से, मतलब कि कई चीज़ों से एट द पब्लिक लेवल, यानी कि ये जो चीज़ों का फ़ायदा क्या है, यह पॉपुलेशन लेवल पे फैला सकते हैं। भी देखिए, जिनका तो इंडिविजुअल मानसिक बीमारी होगी, वो तो फिर इंडिविजुअल उसका इलाज होगा, वो फिर डॉक्टर के पास या साइकोथेरेपिस्ट के पास, काउंसलर के पास वो अकेला जाएगा, अकेली जाएगी, वो उसका इलाज 1-to-1 में होगा। और हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये पब्लिक लेवल की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल, इसका जो फ़ायदा है ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एट अ जनरल लेवल। स्पेसिफिक अगर कोई किसी का कोई बीमारी होगी तो उसका स्पेसिफिक इलाज करने के लिए मेंटल स्पेशलिस्ट के पास आना पड़ेगा। बस सर, एक बहुत बड़ा सवाल मेरे एकदम से आया, मैं वक्त भी आपका ले रही हूँ। क्या मानसिक बीमारी, जैसे कोई बीमार हो गया, उसको लगा अब मैं कभी ठीक नहीं हूँ, क्या ऐसा होता है? क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है ट्रीटमेंट के जरिए? बिल्कुल ठीक हो सकता है, पूरी नॉर्मल, बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगेन, मानसिक बीमारी यहाँ पर हम एक जनरल ब्रॉड बेस पे ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उसमें अलग अलग बहुत सारे प्रकार के मानसिक बीमारियाँ होती हैं, एक तरह तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उसमें से लाइक ऑल बीमारी, कुछ बीमारियाँ कठिन होती हैं जिनको इलाज पूरा करना मुश्किल होता है, लेकिन तब भी उनका भी इलाज है। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, ज़ीरो इलाज है, वो ऐसा नहीं है। इवन बड़े से बड़े जो खतरनाक से खतरनाक मानसिक बीमारी को भी आज के दिन में टेक्नोलॉजी और बाकी जो दवाई में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में, उसका भी इलाज है। और जो आम तौर पे जो बीमारी हम कॉमन जो देखते हैं, CMDs, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जो देखते हैं, उसमें तो 100% सही हो सकते हैं। ये पॉजिटिव मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार बीमार तो हमेशा बीमार, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो कभी ज़िंदगी में चलते हुए, ज़िंदगी के राह में कभी कभी कुछ बीमारी हुई थी, कभी परेशानी में थे, लेकिन आज वो बिल्कुल सही, सुंदर, ज़िम्मेदार ज़िंदगी बिता रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, समाज में बिल्कुल 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 आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आज के दिन में हम मरीज़ और कह नहीं सकते, उनको मरीज़ कहना ही नहीं चाहिए। मैं तो सबको आजकल जो मेरे OPD में जो आते हैं आउटडोर में, ज़्यादा तौर पे उनके साथ तो हम एक आम इंसान जैसे हम गपशप मारते हैं, बात करते हैं, कैसे हैं, घर के बारे में पूछते हैं। तो फिर हाँ, चलो किसी की कोई दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ चल रही हैं, वो हमने फॉलोअप में दे दिया। लेकिन वही है कि एंटी स्टिग्मा में हमें पहले अपना दिल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल में ये बात होनी चाहिए कि भाई आप आज बीमार हो या आज आपकी परेशानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसा रहेंगे, बिल्कुल नहीं। वाकई बहुत बहुत अहम बात आपने बोली, क्योंकि अक्सर मरीजों के मन में यही डर लगा रहता है कि क्या मैं ठीक कभी हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। लेकिन जैसा सर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है या आप इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ बात कीजिए। सर, तमाम जो डाउट्स थे या तमाम इस तरह की बातें थी जो एक आम इंसान सोचता है, उसका आपने इतनी खूबसूरती से और इतने आसान शब्दों में समझाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस समस्या से जुड़ा? नहीं, जैसे मैंने वही कहा कि मैं उसी कह के ख़त्म करूँगा कि भाई लेट अस टॉक, इसको छिपा के फ़ायदा नहीं है। ये एक चीज़ है जिसका हल हो सकता है और हम सबको मिलके इसके बारे में बात करनी चाहिए। जो कदम उठाना है वो कदम उठाना चाहिए और एक पॉजिटिव ज़िंदगी, स्ट्रेस तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उसको मान के भी हम एक पॉजिटिव ज़िंदगी जी सकते हैं, उसके और पे चलना चाहिए। जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ से जुड़ी बातें जो हैं वो कितनी रोचक भी हो सकती हैं सुनने के लिए या समझने के लिए। ये हमारी आज की बातचीत से आपको समझ आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।